आपको क्या बताऊंगी कि हमारी जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं, वैसे हमारे घरों में परमात्मा ने वैसे बुफर देके रखे हैं, स्पीकरों की जरूरत नहीं है। जितनी मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं, ये किसी की बीवी होंगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। Am I right? बिल्कुल। परेशानी हमें किस वक्त देखनी पड़ती है? जिनके सर पे शोहर है, जिनके सर पे बाप है, छोटी बहनें हैं जो, उनको दिक्कतें देखनी पड़ती हैं, जबकि उनको अपनी डिमांड पूरी करने के लिए अपने भाई के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, अपने बाप के आगे फैलाना पड़ता है। मायके की बात अलग है, वहां मिल जाता है आराम से। अगले घरों को मैं नहीं कह रही हूँ वो लोग गलत होते हैं, ससुराल वाले भी हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन कुछ घर मैंने ऐसे देखे जहाँ जब औरत 1 रुपया मांगेगी, 1 रुपये का उसको 100 बार हिसाब देना पड़ेगा। मैंने तुझे इतने पैसे दिए, कहाँ छोड़े? हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स किसने पढ़ी हुई है यहाँ पे? है कोई पढ़ा हुआ? चलो छोड़ो। 11th 12th में जब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है तो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो डिमांड है ना वो बेहिसाब है। एक चीज पूरी करोगे तो उसके साथ दूसरी ऑलरेडी तैयार होती है कि अब मुझे इसके साथ भी अंदर जाना है, ठीक है? तो ये चीज मैं उन बहनों की नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ, मेरा कोई लेवल नहीं कंप्लीट हुआ है और मैंने इस उम्मीद से किया ही नहीं है कि मैं पैसा कमाने आई हूँ। देखिए, अगर आपके अंदर आप जान है ना तो जहान है। आप बेड से उठ पाओगे, आप किसी को ये स्कीम समझा पाओगे, तब जाके आप लोग पैसा कमा पाओगे। आप लोग बेड से नहीं उठ सकते। अब आप लोग मुझे देखो, आप कहोगे हट्टी कट्टी इससे ठीक है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन मेरे अंदर जितने दिक्कतें हैं मुझे पता है। सर्वाइकल मुझे बिगड़ चुका है, डिस्क के 3 गैप मुझे आ चुके हैं, 30,000 की 3 MRI करा के पिछले महीने में यहाँ पे आई, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, मेरे यहाँ सिस्टर बनी हुई है। ये मैं कोई काम, जैसे आपको पता है लेडीज को कितना काम होता है, बेलन पकड़ना पड़ता है, झाड़ू पकड़ना पड़ता है, वाइपर पकड़ना पड़ता है, मेरे लिए मुसीबत हो चुकी है ये काम करना, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज चाहिए। बॉडी का एक्सरसाइज भी तो चाहिए ना भाई। आप लोग खाते हो तो बैठ जाते हो। गाँव के लोग हम लोगों से ज्यादा, सिटी वालों से ज्यादा फिजिकली फिट क्यों है? क्योंकि वो करते हो, पचाते हैं। आज दूर दराज से हम लोगों ने सिटी में दूध लगवाए, उन मेरे भाइयों को जो गाड़ियां नहीं मिलती वो पैदल मार्च करके कहां से चल के हमें सिटी में दूध देते हैं। वो फिजिकली फिट क्यों है? क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब दूसरी बात यहाँ आती है आयुर्वेद की पद्धति। आपने बाबा रामदेव का नाम सुना ही है? सुना है? वो योग से लोगों की ऐसी ऐसी उन्होंने बीमारियां ठीक की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग सोशल मीडिया का जमाना से भी देखते ही होंगे। हिम्स जो नया हॉस्पिटल एक खुला है, मुझे डॉक्टर साहब का नाम स्किप हो चुका है माइंड से, वो क्या कर रहे हैं कि आयुर्वेद से लोगों की शुगर ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके शूज में करेला डाल रहे हैं, आपकी टोकरी में आपको दे रहे हैं कड़वे चीजें जिसको आप गूंथोगे और आधे घंटे के बाद वो सारा कड़वापन आपकी जीभ में आएगा। क्यों? क्योंकि पैर से सारी बीमारियां हमारी आती हैं, ठीक है? आयुर्वेद, मैं सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। प्रोडक्ट मैंने यहाँ से लिए हैं, ठीक है? मेरे अपना वाजिद जी, मैं वाजिद जी के नीचे ज्वाइन हुई थी, लेकिन मेरी एक सहेली थी, उन्होंने मुझे यहाँ लाया। उनको लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस साइड से वो बैठ नहीं सकती, उनको इतनी स्वेलिंग है। 4 महीने से वो मेडिसिन खा रही है, 60 रुपए का गैस का कैप्सूल खा रही है। ये रियलिटी है, कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि मैं वही बात करती हूँ जिसका प्रमाण है हमारे पास, इसका प्रूफ है, इधर उधर की नहीं फेंकनी है। वो बताओ जो सच है। 60 रुपए का कैप्सूल खा रही है, इसको आराम नहीं आया। यहाँ से मेरे साथ अभी लाने वाली मुझे वो थी, प्रोडक्ट मैंने उनको लेके दिया, वो यूज कर रही है। आज उनको 1 हफ्ता हो गया, सुबह कोसे पानी से एक्लिप्स का जो गैस का आता है कैप्सूल, वो खा रही है, उनको कोई गैस नहीं कर रही। लीवर की उनको इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उनको मैंने एक चीज बोली है कि एलोपैथी और आयुर्वेद मिक्स मत करना, क्योंकि आप लोग रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे। आपको लगेगा पता नहीं जम्मू वाले डॉक्टर से दवाई ठीक हुई है, लेकिन 10 दिन की दवाई के बाद लीवर की वो स्टार्ट करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने कहा ना, मैं किसी पे बिलीव नहीं करती, बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मेरी स्किन एनर्जेटिक है। मैं ये घड़ी आज 1 महीने के बाद ही घड़ी बांधी है। क्यों? मेरी ये पूरी बाजू खराब है यहाँ से। मैं सिवाय कॉटन के कोई कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ, लेकिन मजबूरी है, आजकल के कपड़े ऐसे आ रहे हैं, किसी के फंक्शन में जाना होता है तो डालना पड़ता है, लेकिन जब डाल के घर आती हूँ मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरी पूरे स्किन में रैशेज आ जाते हैं और मैं सो नहीं पाती, रात रात तक मैं सोई नहीं हूँ। इनका मैंने एनर्जेटिक है, क्योंकि यहाँ जब आई तो सभी कहे मैम आप डेंटल डॉक्टर। मैं कहूँ क्या दिमाग खा रहे हैं, एक पेस्ट आराम देगी, कहाँ पेस्ट आराम देगी? वो गया जमाना कट लगे पेस्ट लगाओ चलो। लेकिन आप बिलीव करोगे, मुझे क्लास सर ने भी कहा कि मैम आप एक बार एलर्जी पे डेंटोडॉक लगाओ। मैंने कहा ये सठिया गए। गांधीनगर में डॉक्टर सूदन माना हुआ स्किन का स्पेशलिस्ट है, मैं उसकी मेडिसिन खा रही हूँ। भाई 2 साल से मुझे कोई फर्क इस चीज का नहीं आ रहा है। बस 2 मिनट खाओगे, सिट्राजिन खाओगे, रात को सुबह होश नहीं होती है, उठेगा बंदा, क्योंकि वो सिर पे नींद आती है उसकी। लेकिन मैंने क्लास सर के कहने पे पानी लगा के डेंटोडॉक लगाई और आपके सामने में आज घड़ी बांध के आई हूँ। मुझे खारिश नहीं होती। अब आती है बात बाद में पैसे की, ठीक है? आप लोगों ने सभी गाय पैसे रखी, जिम्मेदार लोगों को मेहनत करते हो तो खाते हो ना। गाय का दूध निकालते हो, गाय भी ऐसे ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगाया दूध देती है, उसको भी
घास चाहिए, चारा चाहिए, पानी चाहिए, टाइम टू टाइम उसको हर अपनी पूरी मेंटेनेंस चाहिए, फिर जाके वो आपको दूध देगी। कुछ गायें ऐसी जितना खाएंगी उतना दूध देंगी। तो अगर आप लोग वहां मेहनत करते हो जहां इतनी पावर चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे दोनों चीजें जहां तक मैंने समझा है, हेल्थ और वेल्थ। पहले तो आपकी सेहत, देन उसके बाद आप लोग पैसा कमाओगे। और मेरी वो जो बहनें, मैं यहाँ किसी को दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ कि बाकी सभी बड़े पढ़े लिखे हैं तो यहाँ अनपढ़ है। पहले जमाने से लेके आज से 20 साल अगर पीछे जाओ तो इतना कंपटीशन कुछ में नहीं था पढ़ाई को लेके। अब कंपटीशन ज्यादा आया है, लेकिन तब कुछ बहनों की शादी जल्दी होगी, कुछ नहीं पढ़ पाई, कोई किसी परेशानी से, कोई किसी परेशानी से। उन मेरी बहनों को प्रॉब्लम आती है। आप सभी बताओ, जो जो बहनें इस बात से सहमत है, हाथ खड़े करो। आती है प्रॉब्लम, नहीं आती है? जब किसी के आगे बोलना पड़ता है 100 रुपया चाहिए, सूट लाना है, तो आगे से जवाब क्या आता है? पिछले महीने तो लिया था, 6 महीने पहले तो लिया था। आप खुद बताओ, कॉटन का कपड़ा कितनी देर चलता है? 2 दिन वॉश के बाद तो पोछा बन जाता है, बनता नहीं? तो क्यों ना आप लोग ऐसा काम करो कि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ऐसा करना पड़े। हमेशा हाथ मांगने के लिए नहीं, देने के लिए उठाओ। ये कंपनी जो है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी इससे कोई इनकम नहीं की है, क्योंकि मैं इसको भी चेक कर रही थी। बात वही आ गई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप लोग इसके पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए। अभी यहाँ मैंने कुछ मेरी बहनों के एक्सपीरियंस सुने कि वो कह रही है कि पथरी थी, सिस्ट थी, हमें ठीक होगी। तो मुझे लगा सब फ्रॉड है। ये पैसे देके हमको स्टेज पे खड़ा किया है, पक्का बोल रही है। लेकिन ये मेरी तीसरी मीटिंग है, मैं रियलिटी बता रही हूँ जो मेरा सच है। मैं कुछ ऊपर वाले के आगे जान देनी है, मैं वही चीज बता रही हूँ जो मेरे अंदर था चोर। अभी भी कुछ चीजों में मुझे डाउट है, जब तक वो मेरा पूरा डाउट दूर नहीं होता, मैं इस फील्ड में जल्दी नहीं कूदूंगी। क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। बच्चा जब आप नर्सरी में डालते हैं, नर्सरी से सीधा डायरेक्ट पीएचडी नहीं करता है, वो धीरे धीरे अपने लेवल्स कंप्लीट करता है। पहला लेवल आपके पास यहाँ पे है।